हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे छत्तीसगढ़ 2025 सेट ए में पूछे गए प्रश्नों को। यहाँ हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 28 तक को हल करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग 1 से लेकर 25 तक देख चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख सकते हैं। अभी आइए हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। यहाँ हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है। उस मैट्रिक्स के आधार पर हम लोग को सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a इंटू आई, और साथ ही a इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करना चालू करते हैं। हम लोग को मैट्रिक्स a दिया है। इसके फर्स्ट रो में है 1 3 3, सेकंड रो में है 1 4 3, थर्ड रो में है 1 3 4। अब सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है। इसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स को 1 से शो करते हैं। अब इसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले इसका माइनस निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं। बाकी जो बची है, बाकी जो एलिमेंट है वो इसके माइनस कहलाएंगे। अब इसके साथ हम लोग -1 पावर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 को -1 का पावर लेंगे 1 + 1। अब इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर -1 पावर 1 + 1 + 1 ये 2 हो जाएगी, -1 पावर 2। अब 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन को माइनस करेंगे। अब -1 पावर 2 है, ये इवन नंबर है। इसका वैल्यू हो जाएगी +1। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 - 9 हम लोग को मिल जाएगी 7। अब उसके बाद आते हैं सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। इसको हम लोग A 1 2 से दर्शाएंगे। सॉरी, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, इसको 1 2 से दर्शाएंगे। इसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका माइनस देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो और इसके सेकंड एलिमेंट को हटा दिए। हम लोग को 1 3 1 4 इसके माइनस मिल जाएंगे। अब हम लोग इस माइनर के साथ -1 पावर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 का इसका पावर लेंगे। तो -1, यहाँ पर -1 पावर 1 + 2 है, मतलब -1 का पावर 3 है। अब 1 और 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पर 1 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। यहाँ पर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका मान -1 होगी। और 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3। अब 4 - 1 करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी 1। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गई -1। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 3 का हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का माइनस देखते हैं। 3 का माइनस, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देते हैं तो हम लोग को 1 4 1 3 मिलेगी। इसके साथ हम लोग -1 पावर 1 + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 1 + 3 हम लोग को मिल जाएगी -1 पावर 4। और इसके साथ इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर -1 का पावर 4 सम संख्या है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगी +1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 4, 3 - 4 करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी -1। अब उसके बाद आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस 1 का कोफैक्टर्स लेंगे, इसको 2 1 से शो करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर इसका माइनस, ये फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे और सेकंड रो को हटाएंगे, तो इसके माइनस मिल जाएंगे 3 3 3 4। तो इसके साथ -1 पावर 2 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ ही इसका माइनस है। अब इसके बाद 2 + 1 हम लोग को 3, -1 पावर 3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 पावर, यहाँ विषम संख्या है
ओड नंबर है तो यहाँ पर इसका वैल्यू -1 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 3। अब आते हैं हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये 4 का हम लोग देखते हैं, 4 का माइनस, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 1 3 1 4। इसके साथ हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम ले रहे हैं तो -1 पावर 2 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 पावर 2 + 2, 2 + 2 हो जाएगी 4। इसके साथ इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर -1 का पावर 4 इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू मिल जाएगी +1। अब 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगी। अब उसके बाद पहले इसको एक साथ रख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, A2 3 से शो करते हैं इसको। तो इसका माइनस ये क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 1 3 1 3। तो यहाँ पर -1 पावर 2 + 3 और इसका माइनस है 1 3 1 3। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगी 0। चाहे तो आप लोग इसको एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको देखने से पता चल रहा है कि ये 0 होगी। अब उसके बाद आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 1 का हम लोग को फैक्टर्स लेंगे, इसके को फैक्टर्स को शो करेंगे 3 1 से, A31। तो इसके माइनस निकालने के लिए ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 3 3 4 3। तो हम लोग -1 पावर 3 + 1 को पावर लेंगे और ये इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 + 1 ये हो जाएगी -1 पावर 4। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगी 3 × 3 और -4 × 3। अब यहाँ पर ये इवन नंबर है तो -1 पावर 4 ये हो जाएगी हम लोग को +1। अब 3 3 जा 9, 4 × 3 12, 9 - 12 हम लोग को मिल जाएगी -3। अब उसके बाद आते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसका माइनस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा देते हैं तो हम लोग को इसके -1 1 3 3 मिल जाएगी। यहाँ हम लोग थर्ड रो सेकंड कॉलम में है तो -1 पावर 3 + 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके माइनर के साथ करेंगे। अब 3 + 2 ये हो जाएगी यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है तो ये इसका 0 हो जाएगी। चाहे तो आप लोग इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस 4 का हम लोग इस 4 को फैक्टर्स निकालना है तो पहले उसका माइनस लेंगे, इसका -1 3 1 4 हो जाएगी। अब हम लोग थर्ड रो थर्ड कॉलम को ले रहे हैं, -1 पावर 3 + 3 ये हो जाएगी -1 पावर 6। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर -1 की घात सम संख्या है तो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी +1। अब 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, तो हम लोग को मिल गई 4 - 3 1 +1 मिली। अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये इसके जितने भी एलिमेंट है उसको एक्सचेंज करेंगे, साथ ही उसके कोफैक्टर्स को लिखेंगे। कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे और एक्सचेंज करते हैं, मतलब कॉलम को रो या रो को कॉलम में। तो यहाँ पर आते हैं, ये इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी। पहले A11, उसके बाद A12 A13, फिर A21 A22 A3, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग ये सभी को फैक्टर्स का मान रखते हैं। सबसे पहले A11,
A11 है 7, उसके बाद A21 -3 है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद A31 का मान -3 है, इसका भी वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद A12 का मान -1 है। उसके बाद A22 का मान +1 है। उसके बाद A23 का मान A32 का मान का वैल्यू 0 है। उसके बाद A13 का मान -1 है। उसके बाद A23 का मान 0 है। उसके बाद A33 का मान 1 है। तो इस तरह से इसके एडजॉइंट निकल गई। अब हम लोग मॉड ए भी निकाल लेते हैं। मॉड ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस मैट्रिक्स से किसी भी कॉलम या किसी भी रो को लेते हैं और उसके साथ उसके एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो को ले रहे हैं, तो मॉड ए हो जाएगी A11 इंटू A11, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं। A11 का वैल्यू है, या फर्स्ट कॉलम 1 है और इसका कोफैक्टर्स है 7। अब उसके बाद A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर 3 है, 3 का कोफैक्टर्स है हम लोग निकाले हैं -1। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें एलिमेंट है 3, इसका कोफैक्टर्स है -1। और 1 इंटू 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3, 7 -3 4, 4 -3 1। तो इस तरह से हम लोग को मॉड ए 1 मिल गई। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है A इंटू एडजॉइंट ए, इसका मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। उसके बाद एडजॉइंट ए ये मिला है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम, इसमें का फर्स्ट एलिमेंट 1 7 है। तो 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी 7। उसके बाद आते हैं सेकंड एलिमेंट 3 और इसमें से है -1, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -3। उसके बाद 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -3। अब हम लोग गुणनफल का या प्रोडक्ट का फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। 1 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 इसके साथ हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 0। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोडक्ट का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ हम लोग सेकंड मैट्रिक्स से थर्ड कॉलम लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -3, हम लोग को मिल जाएगी -3, 3 इंटू 0 करेंगे तो ये हो जाएगी 0, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 3। अब आते हैं हम लोग इस प्रोडक्ट का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 7। उसके बाद 4 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी -4, 3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम लेंगे, 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 4, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 0। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट का सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ हम लोग सेकंड मैट्रिक्स से थर्ड कॉलम लेंगे
1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 0, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 3। अब आते हैं हम लोग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7, 3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी -1। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम में आते हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम लेंगे 3 और 1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी -3, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी +3, 4 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगी 0। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड मैट्रिक्स से थर्ड कॉलम लेंगे और यहाँ थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -3, 3 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 0, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 4। अब 7 -3 4, 4 -3 1। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गई 1। अब -3 + 3 0 + 0 हम लोग को मिल गई 0। अब -3 + 0 -3 और उसके साथ +3 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 0। 7 - 4 3, 3 - 3 0, -3 + 4 1 + 0 1, -3 + 3 ये 0, 7 - 3 4, 4 - 4 0, -3 + 3 0 + 0 0, -3 + 4 + 1। तो हम लोग को a इंटू एडजॉइंट ए ये मिल गए। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायगोनल्स विकर्ण जो है 1 1 1 है और बाकी एलिमेंट 0 0 है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव। अब इसको आई से शो करते हैं। आई को लिख सकते हैं हम लोग 1 × आई। अब हम लोग को मालूम है मॉड ए = 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 के जगह लिख सकते हैं मॉड ए × आई। यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग को ए इनवर्स मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? 1/mod A × एडजॉइंट ए। तो mod A का वैल्यू है हम लोग निकाल चुके हैं, 1 निकाले हैं। एडजॉइंट ए ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब 1/1 1 होगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स उतना ही रहेगा। तो यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27। लिखा है यदि x पर y बराबर e⁻y - x, तब सिद्ध कीजिए कि dy/dx = 2 - log x/1 - log x होल स्क्वायर। तो हम लोग को इक्वेशन दिया है x पर y = e⁻y - x। हम लोग इसके दोनों साइड का लॉग लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लॉग, राइट हैंड साइड दोनों का। तो ये हो जाएगी log x पावर y = log e⁻y - x। अब आप लोग को लाभ लागरेखा मालूम होगा। log ऑफ a⁻m = होता है m × log a। तो यहाँ पर a x है और m y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y⁻log x। और यहाँ पर log और e ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। बेस ई पर log है और ई का कुछ पावर है, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y - x। इस y को हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी y log x - y। अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन लेते हैं, y दोनों जगह है, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y × log x - 1। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को y मिल जाएगी -x/log x - 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए, log x - 1 है, इसको लिखेंगे 1 - log x, तब हम लोग को निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, आंसर दोनों में माइनस है, इसको कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को y मिल जाएगी x/1 - log x।
अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 माइनस log x। अब हम लोग को मालूम है दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशियल वाला फार्मूला लगाते हैं। डी बाई डी एक्स यू अपान वी होता है वी हर या डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पर x u है और 1 माइनस log x v है। तो इसी फार्मूले के अनुसार सबसे पहले u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू कितना है 1 माइनस log x है और u x है तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस u है u x है d बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। v कितना है 1 माइनस log x है अपान v का स्क्वायर v 1 माइनस log x होल स्क्वायर। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 1 माइनस log x इंटू 1। एक्स यहाँ पर 1 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0। अब log x का डिफरेंशियल 1 अपान x। अब यहाँ पर 0 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स है। एक्स से कैंसिल कर देंगे ये निगेटिव नंबर दो निगेटिव नंबर होकर पॉजिटिव आएगी तो हम लोग को +1। अब ये 1 + 1 2 हो जाएगी तो हम लोग को मिल जाएगी 2 माइनस log x अपान 1 माइनस log x होल स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर समतल दे दिया है, यहाँ पर दो प्लेन दिया है और बोला है कि हम लोग को इन दोनों प्लेन से एक दूसरा प्लेन गुजरती है, इनके इंटरसेक्शन से दूसरा प्लेन गुजरती है और वहाँ पर एक पॉइंट भी दे दिया है। तब हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप इक्वल टू 7 एंड वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9 एंड द पॉइंट 2 1 3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग को दो इक्वेशन दिए है। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है। फर्स्ट प्लेन है वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 और सेकंड वेक्टर है वेक्टर r इंटू वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9। यहाँ पर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, इसको पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। +1 है, ट्रांसफर होने के बाद ये -1, इसको भी राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये +9 है, ट्रांसफर होने के बाद -9 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को मालूम है दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाने वाली प्लेन का इक्वेशन होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इंटू लेमडा इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग लेमडा को ये सेकंड इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा को 2i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेमडा i कैप हो जाएगी। लेमडा को 5j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 5 लेमडा j कैप। अब लेमडा को 3k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लेमडा k कैप। लेमडा को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 लेमडा। अब अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग एक साथ रखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर r इंटू ये यहाँ से i का मैग्नीट्यूड 2 है, यहाँ पर 2 लेमडा है तो 2 + 2 लेमडा वेक्टर i। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 लेमडा है 2 + 5 लेमडा j कैप 2। अब यहाँ पर -3 है और यहाँ पर +3 है तो -3 + 3 लेमडा इंटू k कैप माइनस
ये 7 माइनस 9 लेमडा है। ब्रैकेट से पहले माइनस लिखे हैं तो ये प्लस हो गई। अब हम लोग को ये इसको सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब हम लोग को बोला है ये प्लेन जो है पॉइंट 2 और 3 से होकर जा रही है। उस कंडीशन में हम लोग इस वेक्टर आर के जगह लिख सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर आर के जगह हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप। अब ये बाकी सेम है। अब उसके बाद हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूनिट वेक्टर्स के करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के साथ आई में 2 है यहाँ पर, और यहाँ 2 + 2 लेमडा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 + लेमडा। वैसी जे कैप है तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × 2 + 5 लेमडा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 + 3 लेमडा। तो ये हो जाएगी 3 × -3 + 3 लेमडा। और इसको लास्ट में ये 7 + 9 लेमडा। अब ये 2 × 2 = 4 और ये 2 × 2 = 4 लेमडा। तो यहाँ पर 2 + 5 लेमडा, यहाँ पर ये 3 × -3 ये -9 हो जाएगी। अब 3 × 3 = 9 लेमडा। अब यहाँ पर -7 - लेमडा = 0। अब ये 4 + 2 6 6 - 9 - 3 -3 -7 -10। अब ये 4 + 5 9 9 + 9 18 18 - 9 9 लेमडा = 0। अब हम लोग -10 को लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी +10। अब 9 को हम वही ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगी लेमडा = 10/9। अब इसी लेमडा की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। अपना इक्वेशन नंबर 3 ये है। यहाँ पर लेमडा की जगह 10/9 रखेंगे। यहाँ पर लेमडा है, यहाँ लेमडा है, यहाँ भी लेमडा है, यहाँ तीनों लेमडा को हम लोग 10/3 से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सही 10/9 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर 2 × 10 ये हो जाएगी 20/9 और यहाँ पर 5 × 10 50/9। अब यहाँ पर 3 × 10, यहाँ पर 3 और 9 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम लोग को कॉमन निकालने में सुविधाजनक जाएगी। तो कैंसिल ना करके सीधा 3 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी 30/9। यहाँ पर भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करेंगे। 9 × 10 90/9। अब यहाँ पर दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 9 × 2 18 18 + 20 38/9 आई के। अब 2 × 9 18 18 + 50 68। हाँ, ये 68/9 जे कैप। यहाँ पर -3 × 9 -27 + 30 + 3/9 के कैप। अब 9 7 63 + 90 158/9। अब से देखिए सभी टर्म में डिनोमिनेटर में 9 है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 1/9 वेक्टर r डॉट 38 i कैप प्लस 68 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 158 = 0। अब यहाँ पर 1/9 कांस्टेंट है, इसने का वैल्यू हो जाएगी 0। यही हम लोग का आंसर है इस वीडियो में। थैंक यू। आगे मेरे वेबसाइट में आएंगे तो और दूसरे प्रश्न